नमस्कार। फरवरी 2026 राजस्थान के लिए एक ऐसा महीना रहा जो एक्शन से भरपूर था। पहाड़ों की चोटियों से लेकर सरकारी दफ्तरों तक हर जगह कुछ न कुछ बड़ा हो रहा था। तो चलिए इस महीने की उन सभी खास कहानियों में गहराई से उतरते हैं जिन्होंने राजस्थान को सुर्खियों में रखा। आज हम राजस्थान के कुछ सबसे दिलचस्प पलों से होकर गुजरेंगे। हम शुरुआत करेंगे कुछ शानदार व्यक्तिगत जीतों के साथ, फिर उन नए चेहरों से मिलेंगे जो राज्य का भविष्य तय कर रहे हैं, उन जगहों को देखेंगे जो बदल रही हैं और आखिर में उन लोगों को याद करेंगे जिन्होंने अपनी एक छाप छोड़ी है। ये महीना सिर्फ खबरों का नहीं था, बल्कि ये महीना था मील के पत्थर स्थापित करने और भविष्य की नींव रखने का। इन घटनाओं ने न केवल सुर्खियां बटोरी, बल्कि राज्य की तरक्की को भी एक नई दिशा दी। तो चलिए अपनी बात की शुरुआत उन लोगों की अद्भुत कहानियों से करते हैं जिन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर जज्बा हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। उनकी उपलब्धियां जुनून और दृढ़ संकल्प की सच्ची मिसालें हैं। जरा इस शानदार तस्वीर को देखिए। यह है कोटा की बहादुर बेटी आकांक्षा शर्मा, जो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो के शिखर पर खड़ी हैं। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये उनके साहस और कभी हार ना मानने वाले जज्बे की कहानी बयां कर रही है। आकांक्षा की ये उपलब्धि वाकई असाधारण है। 30 जनवरी को उन्होंने 5,895 मीटर ऊंचे किलिमंजारो पर तिरंगा फहराया। और हाँ, ये कोई पहली बार नहीं था। 2025 में वो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस को भी फतेह कर चुकी हैं। लेकिन जो बात इसे और भी खास बनाती है वो ये है कि वो कोटा की पहली पर्वतारोही हैं जिन्होंने ये कारनामा किया है। वाकई उनके शहर के लिए ये गर्व का पल है। अब मिलते हैं सीकर के रामदेव सिंह मील से, जिनकी कहानी किसी प्रेरणा से कम नहीं है। सोचिए, 2012 में उन्हें अपनी मां से एक नई जिंदगी मिली जब उन्होंने अपनी किडनी दान की, और इस दूसरे मौके को उन्होंने एक मिसाल बना दिया 2025 में वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स में एक नहीं बल्कि 4 मेडल जीतकर। और इस फरवरी खुद प्रधानमंत्री ने मन की बात में उनके जज्बे को सलाम किया। ये कहानी दिखाती है कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। अच्छा, पहाड़ों से उतरकर अब सिनेमा की दुनिया में चलते हैं। क्या आप जानते हैं कि राजस्थान की एक फिल्म ने पशु कल्याण पर अपने संदेश से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूम मचा दी है? ये पोस्टर उसी फिल्म का है, कीपर ऑफ द लास्ट हर्ड। ये फिल्म सीकर के निर्मल वर्मा के जुनून का नतीजा है और इसके लिए उन्हें बहुत ही प्रतिष्ठित सिनेकाइंड अवार्ड से नवाजा गया। फिल्म हमें पश्चिमी राजस्थान के एक पवित्र उपवन धवा डोली ले जाती है और दिखाती है कि कैसे स्थानीय समुदाय सदियों से इसके नाजुक इकोसिस्टम की रक्षा कर रहा है। मतलब ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि संरक्षण की एक बहुत शक्तिशाली कहानी है, जिसे फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया और पीपल फॉर एनिमल्स ने भी सराहा है। अब उन लोगों की बात करते हैं जिन्हें इस महीने राजस्थान का भविष्य संवारने की जिम्मेदारी मिली है। ये वो नए लीडर्स हैं जिनके फैसले आने वाले समय में राज्य की दिशा तय करेंगे। तो देखिए, इस महीने कई बड़े चेहरों को नई जिम्मेदारियां मिली हैं। रोहित कुमार सिंह अब अमेरिका भारत की रणनीतिक साझेदारी में एक बड़ी भूमिका निभाएंगे। मनीष गुप्ता उद्योग जगत की आवाज बनेंगे CII राजस्थान में, और कृष्ण कुमार गुप्ता अपने सफल डूंगरपुर मॉडल के साथ तीसरी बार स्वच्छ भारत मिशन का चेहरा बने हैं, जो ये साबित करता है कि उनका काम कितना प्रभावशाली रहा है। अब बात करते हैं फाइनेंस की दुनिया की। राज्य की तिजोरी और बैंकिंग व्यवस्था में भी बड़े बदलाव हुए हैं। राम अवतार शर्मा अब सरकारी खर्चों पर नजर रखेंगे, संजय अग्रवाल AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को आगे बढ़ाएंगे और रणजीत शंकर जयपुर में RBI के नए प्रमुख के तौर पर वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करेंगे। ये सभी नियुक्तियां सीधे तौर पर राज्य की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती हैं। चलिए अब लोगों से हटकर उन जगहों पर जूम इन करते हैं जहां तरक्की की नई इबारत लिखी जा रही है। ये वो जगहें हैं जो सचमुच राजस्थान के नक्शे को एक नया रूप दे रही हैं। ये आंकड़ा देखिए, 100%। अलवर ने तो इतिहास ही रच दिया है। ये देश का पहला ऐसा जिला बन गया है जहां हर नागरिक बीमा अभियान 2047 के तहत बीमित है। इसका मतलब है हर परिवार के लिए सुरक्षा और भविष्य की चिंता से मुक्ति। ये 2047 तक सभी के लिए बीमा के सपने को हकीकत में बदलने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन अलवर की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस खूबसूरत सिलिसेट झील को देखिए। इसे हाल ही में एक ऐसी पहचान मिली है जो इसके भविष्य को हमेशा के लिए बदल देगी। जानना चाहेंगे क्या? सिलिसेट झील अब राजस्थान का पहला मॉडल वेटलैंड बनने जा रही है। इसे हाल ही में राज्य की 5वीं रामसर साइट के रूप में अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है।
इसका सीधा सा मतलब है कि अब इसे इस तरह से संरक्षित किया जाएगा कि ये पूरे देश के लिए एक मिसाल बन सके। और अगर आपको वाइल्ड लाइफ से प्यार है तो ये खबर आपके लिए है। उदयपुर के सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में अब शेरों को और भी करीब से देख सकते हैं, क्योंकि वहां एक नई और रोमांचक लायन सफारी शुरू हो गई है। ये राजस्थान की दूसरी लायन सफारी है। पहली तो जयपुर के नाहरगढ़ में है। उदयपुर की इस नई सफारी के साथ राज्य में वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को एक नया बूस्ट मिलेगा। और हां, यहां के असली सितारे हैं जूनागढ़ से आए एशियाई शेर सम्राट और सुनैना। कहते हैं नाम में क्या रखा है। खैर, अजमेर में तो बहुत कुछ बदल गया है। सरकार ने जिले के कई जाने माने स्थानों को नए नाम दिए हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, क्रिश्चियनगंज अब कृष्णगंज बन गया है और फॉय सागर को वरुण सागर का नाम दिया गया है। ये बदलाव शहर की पहचान को एक नया आयाम दे रहे हैं। अब जरा स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं। जयपुर के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान ने हाल ही में एक बहुत बड़ा जश्न मनाया। कोई अंदाजा लगा सकता है कि ये संस्थान कितने सालों से आयुर्वेद की सेवा कर रहा है? जी हां, संस्थान ने अपनी स्वर्ण जयंती मनाई, पूरे 50 साल। इस मौके पर उन्होंने नए सुश्रुत भवन ओपीडी ब्लॉक और धन्वंतरी उपवन औषधीय उद्यान का शुभारंभ किया। और परंपरा को आधुनिकता से जोड़ते हुए उन्होंने अपना पहला ऑफिशियल पॉडकास्ट भी लॉन्च किया, जो आयुर्वेद के ज्ञान को एक नए माध्यम से लोगों तक पहुंचाएगा। और अब इस महीने की चर्चा को एक गंभीर नोट पर समाप्त करते हैं, उन सार्वजनिक हस्तियों को याद करते हुए जिनका निधन हो गया। फरवरी में राजस्थान ने अपने 2 अनुभवी नेताओं को विदाई दी। नीम का थाना से 2 बार विधायक रहे फूलचंद गुज्जर और थानागाजी का प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्व मंत्री हेम सिंह भड़ाना अब हमारे बीच नहीं रहे। हम सार्वजनिक सेवा में उनके योगदान को सम्मान के साथ याद करते हैं। तो ये था फरवरी का महीना, बदलाव, प्रगति और प्रेरणा से भरा हुआ। व्यक्तिगत जीतों से लेकर बड़े संस्थागत बदलावों तक हर घटना राजस्थान की कहानी में एक नया पन्ना जोड़ रही है। तो सवाल ये उठता है कि इन सभी नई शुरुआतों के साथ राजस्थान का भविष्य आखिर कैसा दिखेगा? इसी सवाल के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।